नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई इस टिप्पणी पर कि राहुल गांधी को अपनी देशभक्ति साबित करनी चाहिए। सच्चे भारतीय की तरह राहुल गांधी को बयान देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की जजेज के द्वारा की गई इस टिप्पणी पर प्रियंका गांधी ने गजब दहाड़ा है, गर्दा उड़ा दिया है जजेज का और स्पष्ट कहा कि ये जज कौन होते हैं। किसी भी व्यक्ति के सच्चे भारतीय होने न होने का सबूत, सर्टिफिकेट देने वाले ये जज कौन होते हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि हम भी अगर चाहें तो जजेज की इंटेग्रिटी पे सवाल उठा सकते हैं कि कौन सा जज कितना बिकता है। जस्टिस वर्मा का उदाहरण देते हुए प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने कहा कि जजेज भी किस प्रकार से बिकते हैं, तो आप सच्चे जज हैं या नहीं हैं, इस बात का सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र कौन देगा आपको। किसने ये अधिकार दिया कि आप राहुल गांधी की सच्चे भारतीय होने के पर आप सवाल उठा सकिए। ठीक है मित्रों, आपको पता है कि जिस प्रकार से राहुल गांधी ने कहा था, राहुल गांधी के एक बयान पर कुछ लोगों ने राहुल गांधी पर मुकदमा किया था, बयान किया था कि चीन ने भारत के 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। इसी पर मानहानि का मुकदमा राहुल गांधी पर चल रहा है। उसी मुकदमे के तहत सुप्रीम कोर्ट के जज जेके दत्ता ने ये टिप्पणी की थी और उसी टिप्पणी पर देश के अंदर राजनीति हो रही है। मैंने पहले भी बताया था आपको कि इस मामले में राहुल गांधी की तरफ से पेश हुए वकील, जो वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के नेता भी हैं, अभिषेक मनु सिंघवी ने अभी सवाल उठाया था, जज के सामने भी कहा था कि ये इस मामले पर जो है आप इतनी इस प्रकार की टिप्पणी नहीं कर सकते राहुल गांधी के बारे में कि राहुल गांधी ने अपने पिता को खोया है, राहुल गांधी ने अपनी दादी को खोया है, जो ये लोग देश के लिए शहीद हुए हैं, देश के लिए शहादत दिया है इन लोगों ने। आप राहुल गांधी की भारतीय होने पर कैसे आप सवाल उठा सकते हैं, ये बातें अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट के अदालत के अंदर कहा। लेकिन अब दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी राजनीति कर रही है। स्वाभाविक है, भारतीय जनता पार्टी भी कोई मौका चूकती नहीं है ये कहने में कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस प्रकार के कोई नई बात नहीं है। बीजेपी के लोगों ने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अपनी परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। क्या परंपरा है भाई? तो हर संवैधानिक संस्थाओं पर राहुल गांधी लगातार सवाल उठाते हैं, राहुल गांधी सवाल उठाते हैं चुनाव आयोग पर, राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पर, तो इस पर राहुल गांधी सवाल उठाते हैं भारत की सेना पर। तो ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अपनी उस परंपरा का पालन कर रहे हैं जिस परंपरा की स्थापना विगत दिनों कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नेतृत्व में किया है। ठीक है, तो ये भारतीय जनता पार्टी का आरोप है। अब इस आरोप पर के बाद फिर कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने, जैसा मैंने कहा कि जज पर भी सवाल उठा दिया है। ठीक है, कि इस प्रकार के, और एक और मुद्दा मिला है कांग्रेस पार्टी को, एक साठे नाम की भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र में प्रवक्ता थी, हुआ करती थी, उनकी भी नियुक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने मुंबई उच्च न्यायालय के लिए जज के रूप में किया है। तो इस पर भी एक सवाल उठा है और इस सवाल को कहीं ना कहीं कि प्रवक्ता को ही बीजेपी ने जज बना दिया है। खैर, इस पर अगर सवाल उठेंगे तो कई ऐसे सवाल हैं कि कांग्रेस पार्टी के दिनों में कि जब एक सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश राज्यसभा में आ जाता है और फिर राज्यसभा से इस्तीफा देकर वो न्यायाधीश भी बन जाता है, तो ऐसे भी उदाहरण रहे। खैर, उसकी बात नहीं है। अगर हम गलतियां गिनाना शुरू करें तो एक हर राजनीतिक दल इस हमाम में सबके सब नंगे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जिस प्रकार से प्रियंका गांधी ने राहुल को डिफेंड किया और ये सवाल उठाते हुए कि भाई जब भारत के 20 सैनिक मारे गए गलवान में, तो उसके कारण क्या उनकी शहादत पर सवाल उठाना एक सच्चे भारतीय का कर्तव्य नहीं है? तो ऐसे कई सवाल प्रियंका गांधी ने भी पूछे हैं, कोर्ट से भी पूछे हैं, पत्रकारों के समक्ष भी इस विषय को उठाते हुए प्रियंका गांधी ने कई सवाल
पूछे, राहुल गांधी भी लगातार इस पर सवाल करते आ रहे हैं। ठीक है, तो अब देखना है, इस पर राजनीति तो होनी ही है, राजनीति हो भी रही है। अब इसका जवाब तो केवल और केवल जनता के पास है। जो जनता चुनाव आती है तो फिर अपने मतों के द्वारा ईवीएम में डालती है। अब तो ईवीएम चोरी का भी आरोप लगता है, वोट चोरी का भी आरोप लग रहा है, देखते हैं क्या होना है। लेकिन इस मुद्दे पर जबरदस्त बयानबाजियां जो है दोनों पक्ष से हो रही है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।